नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं मन की बात और मन की बात कार्यक्रम में आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के अंदर हो चुके हैं, लेकिन जीत यहां भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई है। तो अब यहां 5 राज्यों के अंदर क्या कुछ हालात हैं और भी अलग अलग राज्यों के अंदर किस तरह से आम जनता अपना जीवन व्यतीत कर रही है, ये सब आपके सामने रखेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए। यानी पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब बीजेपी के पास यहाँ पर दिग्गज नेता हैं, दिग्गज चेहरे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो आम जनता की तरफ से यहाँ पर अपनी उम्मीदें सरकार पर लगाई गई हैं, उस पर किस तरह से काम होगा और उसको लेकर क्या जनता कह रही है, देखिए। मुख्यमंत्री जी के लिए पूरी तस्वीर एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व निभाया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे राज्य को संभाला, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, ज़मीनी क्षेत्र से लेकर के पहाड़ों तक सबको देखा। यहाँ तक कि पलायन जैसे जो मसले थे उन्होंने उसके ऊपर भी काम किया। तो प्रदेश की जो जनता है वो चाहती है कि नेतृत्व जो भी हो हमारे उत्तराखंड का वो ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। तो अब जो भी प्रोसेस रहे, चाहे राजनीतिक स्तर पे, केंद्र स्तर पे, जिस तरह से भी देखा जाए, तो जनता तो यही चाहती है कि पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आएँ, क्योंकि अभी प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सुलझे हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर निकले, उन्होंने पूरा नेतृत्व किया और बहुत अच्छी सीटों से उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा को जितवाया और पूरी जनता बहुत खुश है। और बढ़िया, होली का त्यौहार भी बढ़िया मनाया गया, कहीं पर किसी प्रकार की कोई असुविधा जैसी चीज़ देखने को नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे जैसे भी होता है, मान लीजिए वो अपनी सीट हार गए, अब वो तो जनता का फैसला रहा, जो भी रहा, तो उसका जो भी प्रोसेस हो सकता है उस प्रोसेस को अपना करके हम चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री हमारे केंद्र में, हमारे जो राज्य है उसमें पुष्कर सिंह धामी ही आने चाहिए। इलेक्शन से पूर्व यहाँ की बीजेपी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अंदर खाने कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो परेशान था इस बात को लेके। लेकिन धामी जी ने 6-7 महीने में जो अपने कार्यकाल में वो काम कर दिए जो पिछले 4.5 साल में बीजेपी या अन्य सरकार कोई कभी नहीं कर पाई। तो उस वजह से अगर वो हार भी गए हैं तो उसके बावजूद जो है हमारा मत यही है कि उनको बनाना चाहिए, क्योंकि उनके उन 6 महीनों में वो कार्य कर दिए जो कार्य कोई नहीं कर पाया। दूसरा, वो उस समय पूरे प्रदेश में छाए रहे और अपनी सीट पर वो पूरा ध्यान नहीं दे पड़े, और जब उन्होंने अपनी सीट पर ध्यान नहीं दिया तो हार गए। लेकिन अगर चुनाव कोई हार भी जाता है लेकिन उसने अपनी पार्टी को किसी शीर्ष पे पहुंचाया होता है, अपने दल को किसी शीर्ष पे पहुंचाया था, तो हम जनता को और बीजेपी को भी चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति की इज्जत करे और उसे मान सम्मान दे के उसे मुख्यमंत्री पद पर बनाए। क्योंकि आज अगर उत्तरांचल में अगर है बीजेपी तो कहीं ना कहीं उसमें योगी धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी राय है कि जब पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनके पास समय बहुत कम था, उन्होंने बहुत काम करा और अल्प काम की वजह से उन्होंने अपनी सीट पर ध्यान न देते हुए बाकी सीटों पर ध्यान दिया और अपनी सीट का बलिदान करके उत्तराखंड में कांग्रेस को, बीजेपी को 2/3 की मेजोरिटी दिलवाई। और मेरे ख्याल से यह है कि पुष्कर सिंह धामी के बलिदान को हाईकमान को भूलना नहीं चाहिए और पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ और लखनऊ से दिखा देते हैं कि किस तरह से आप देखिए सरकार पर भरोसा तो आम जनता ने जताया है, लेकिन जब योगी सरकार की पहली कैबिनेट है तो किस तरह से यहाँ पर संकल्प पत्र पर काम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो दावे पेश किए गए थे अब उस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर जल्द से जल्द जो संकल्प पत्र के अंदर सवाल रखे गए थे, घोषणाएं रखी गई थी, उस पर काम होता है तो आम जनता क्या कुछ कहेगी और किस तरह से प्रतिक्रिया देगी। लेकिन कहने का मतलब आपको यह भी समझाना बहुत जरूरी कि किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर भी बड़ा मुद्दा सामने देखा गया था, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब कैबिनेट के अंदर यहाँ पर पूरी तरह से आप देखिए संकल्प पत्र पर अगर काम होता है तो आम जनता क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। उससे पहले देखिए। उसके साथ मैं चाहता हूँ कि जो व्यापारियों की जो है क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको दूर की जाएं। तो हम लोग को सबसे बड़ी समस्या रोड की है। रोड जानकीपुरम की बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। छोटे कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा कराया जाए, जल्द से जल्द कराया जाए। और जो भी हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, सबको रोज़गार दिया जाए और व्यापारियों पर ध्यान दिया जाए। ये है कि गायों के लिए एक अच्छा सा जो है गौशाला बनाया जाए कहीं क्षेत्र में, उनके लिए व्यवस्था की जाए। सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जो लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं उनको पूरा करने का प्रयास वो अपने तन मन धन से करे। जो भी उनका उपेक्षाएं पे खरे नहीं उतरी है पिछली बार सरकार, वो उन उपेक्षाओं को अपेक्षाओं को पूरी करे उनकी। सरकार जैसे गरीब आदमी के लिए तो महंगाई का मुद्दा है और बिजली भी काफ़ी महंगी है, बिजली पे भी थोड़ा सा ध्यान दे सरकार। भाई उम्मीद तो हमारी यही है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं थोड़ी बहुत महंगाई की, वो दूर हो जाएं और सारी व्यवस्था सही हो जाए। बाकी सरकार में कोई व्यवस्था कमी नहीं है और कानून व्यवस्था भी सही है और जो बाकी जो गुंडा राज है वो भी ख़त्म है। और हमें लगता है कि हमें उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आगे परिस्थितियां बन रही हैं वो सही हो जाएं। ये हम उम्मीद करते हैं सरकार से। जो परिस्थिति हो रही है बेरोज़गारी की और उसकी जो भी है परिस्थितियां सही हो जाएं। पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे उम्मीद करूँगा कि जैसे कि पिछली सरकार में उन्होंने जो भी वैकेंसी निकलती थी उसके पेपर आउट होकर के वो वैकेंसी जो है ऐसी पड़ी रहती थी। मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि इस बार ऐसा ना हो और जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस पर वो लड़ करके सरकार बना रहे हैं, पिछली बार से महंगाई इस बार वो महंगाई कम करें, चाहे वो खाद में हो या किसी भी चीज़ की हो। और जो गड्ढा मुक्त सड़कों का उन्होंने वादा किया था, पिछली बार गड्ढा मुक्त तो नहीं कर पाए, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार वो सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। और जो बेरोज़गार इस बार जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर जो ये पेंडिंग पड़ी, उसको जल्द से जल्द भर्ती करने की मैं उनसे उम्मीद करूँगा। एज ए यूथ मैं बता रहा हूँ, तो एस्पिरेशन और यूथ की बड़ी है कि बेरोज़गारी एक ऐसे मुद्दा था इस चुनाव के बीच में, कैसे उन्होंने कैसे बचे वो अलग बात है, लेकिन मुद्दा है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी मुद्दे पर कुछ सॉल्व किया जाए तो वो ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जैसे चल रहा है उसको और दुरुस्त किया जाए। जितनी स्कीमें हैं जैसे कि टैबलेट बांटना हुआ, लैपटॉप की स्कीमें हुई, इनको और अच्छे तरीके से और बढ़ाया जाए। जैसे कि बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ बच्चे छूटे भी, स्कॉलरशिप का मुद्दा भी उठता है इनका बीच बीच में कि स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रही है, कुछ कमियां आ जा रही हैं, उसको भी किया जाए। लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस और नहीं ज़्यादा हाई है, इनके ऊपर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इनको 5 साल इनका पूरा काम दिया गया है सरकार से। मैं कहता हूँ कि इस बार 70% लोग तो खुशी थे, जो 80-20 का आर्डर चला तो उनका वो अपना था, लेकिन पॉलिटिकली ना जाएँ, लेकिन हाँ तब भी इनसे सेटिस्फाई थी जनता आई इसीलिए। और होप करते हैं कि और अच्छा करे, हमारी नज़र में तो अच्छा करना चाहिए, इनको वोट दिया इसीलिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे नोएडा और नोएडा से दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से चुनाव भी हुए और आम जनता ने भरोसा भी दिलाया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर नोएडा की, तो यहाँ 30 विधानसभा क्षेत्र हैं और 30 सांसद चुनकर सामने रखे गए, जिसमें 26 बीजेपी से ताल्लुक रखते थे और 4 समाजवादी पार्टी से। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला है। क्या कुछ कह रही है जनता, देखिए। मैं यही चाहता हूँ योगी जी जो वादे किए हैं उनको पूरा करें और इस बार पब्लिक उनको चुन के लाया है और इस वादे पर चलते रहें। जो नौकरियां हैं नौकरियां भर्ती करें और राशन पानी तो फ्री कर ही रखे उसने 2024 तक। बहुत अच्छी बात है गरीबों के लिए और योगी जी को राज तिलक ढंग से हो जाए और वो काम करे। मेरा यही शुभकामना है, होली की शुभकामनाएं योगी जी। देखिए पिछले 5 साल भी सरकार रही है, काम अच्छे किए हैं और काम अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि अगर जनता सरकार चुन रही है या किसी मुख्यमंत्री द्वारा बना रही है तो बहुत कुछ उनके दिमाग में अरमान होते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर मैं युवा हूँ तो युवाओं के लिए उन्हें खास से सोचना चाहिए, नौकरी को लेकर, रोज़गार को लेकर। और मैं खुद एक युवा होकर कहता हूँ सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की कड़े इंतजाम किया, इससे कोई इस चीज़ की ना हो। सर उत्तर प्रदेश में योगी जी की दोबारा वापसी हुई, इससे हम बहुत खुश हैं और योगी जी को दोबारा हमारी जनता ने चुना है ताकि युवाओं को इस बार रोज़गार दी जाए। सबसे ज़्यादा पहला मुद्दा ये है हमारा और दूसरा मुद्दा हमारा ये है महिला सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा लापरवाही कर रही थी सरकार। और हमें पिछली बार की तरह राशन पानी भी इस बार दिया जाए, क्योंकि आगे सुनने में आ रहा था कि राशन पानी
ये सरकार चेंज होने के बाद नहीं मिल पाएगी, तो कृपया इसे जारी रखें और युवाओं को रोज़गार दें। बहुत से ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, बीटेक एमटेक किए हुए लोग घूम रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो युवाओं को सबसे पहले रोज़गार दिए। जी, बहुत खुशी इस बात की कि सरकार बीजेपी की आई है और हमारे बाबा बुलडोज़र बाबा आए हैं। बहुत खुशी की बात है और आने भी चाहिए सरकार, क्योंकि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे हिंदू वासियों के लिए, और बहुत अच्छा योगदान दिया उन्होंने। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी उनकी भी सरकार आए और अच्छा काम करे, और हम उनके साथ हैं, प्रदेशवासी उनके साथ हैं। सीएम जी ने और पीएम जी ने जो रणनीति जो बनाई थी भविष्य को देखते हुए और जनता को देखते हुए, वो चीज़ पे वो कहीं ना कहीं खरे उतरे हुए हैं। जिस तरह के कानून की बात करें तो कानून प्रशासन आज की डेट में इतना सुदृढ़ हो चुका है, अच्छा हो चुका है और सख्त हो चुका है उन लोगों के लिए जो अपनी तानाशाही करते थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 90% जो है ना, वो क्राइम रेट बिल्कुल नीचे गिर चुका है। 10% इसलिए रह गया है, कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बुराइयाँ गढ़ गई है वो हमेशा से ऐसी रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता को कभी बदल नहीं सकते और ना उनका कभी डर खत्म होता है। चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं और दिल्ली में एमसीडी के चुनावों को यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी उसका समय बदल दिया गया। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है और उसका साफ तौर पर आरोप है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, जिसकी वजह से एमसीडी के चुनावों को यहां स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बीच में आम जनता क्या कुछ अपनी राय रख रही है, देखिए। हम तो जी देखते हैं, पहले काम देखो कि काम क्या करी सरकार। वोट ये सीटें आगे क्यों हो रही हैं, मतलब चुनाव क्यों आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं इस चीज़ का। यूँ तो बीजेपी तुम्हारा यूपी में जीती है, वहाँ से क्यों नहीं हो रही। ये पंजाब में आम आदमी जीतने के बाद में क्यों वोट आगे कर दिया दिल्ली के अंदर, ये तो बीजेपी को पता होगा किस वजह से करे किस वजह से नहीं करे। 3 निगम तो होने नहीं चाहिए, हो कैसे जाएंगे 3 निगम? 3 निगम होंगे तो आपस में हो ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं हो पाएंगे। वो तो देखो उनको पता होगा कैसे ठीक कर रही है, मगर जिसको जो काम कर रहा है वोट उसको देने चाहिए, हमारा कहना ही है। अब ये तो देखो जी सरकार को पता होगा कैसे देख रही है कैसे नहीं देख रही, मगर ये तो पता नहीं क्यों डर रही है बीजेपी सरकार। अगर चुनाव को करवाना है तो पहले करवाना चाहिए। 1 महीने का क्या मतलब होता है, 1.5 दो, ये वो डेट ही नहीं है, 1 महीने आगे बढ़ा दिया। देखो जी, तीनों निगम अगर एक हो जाएंगे तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तीनों अलग अलग बंदे काम देखते हैं, फिर एक जगह एक ही बंदा काम देखेगा, उसमें खिचड़ी सी पक जाएगी और परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा सारा काम नहीं देख सकता, इसलिए 3 अलग अलग ही रहने चाहिए। बाकी रही बात ये केजरीवाल जी की, ये तो जी जनता वो करेगी, जैसे भी चाहेगी जनता करेगी, ठीक है जी। अगर जितवाए बीजेपी को जितवाए और या आप आम आदमी को जितवाए, वो तो कहने वाली बात है जी, जनता ने फैसला करना है सारा। ये तो जरूरी है जी, सरकार बीजेपी की है तो उसी के हुक्म से ही सब कुछ होगा, तो ये तो जैसा वो चाहेगी बीजेपी उसी के हिसाब से ही काम चलेगा। नहीं, केजरीवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है जी, आरोप जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी जो है परेशान ही है, क्योंकि कोई काम नहीं होता और इकट्ठा हो जाने में शायद और भी नहीं होगा। देखिए ऐसा है, ये तो सवाल जो है कि आप जो कह रही है बहुत ही गलत कह रही है। अगर इलेक्शन कमीशन या पूरा देश केवल मोदी के कहने पे चलता तो जहाँ 4 राज्यों को लिए वहीं पे पंजाब भी ले लिए होते। ये इनका काम ही है और नौटंकीबाज हैं लोग। हाँ, रही बात अगर जेन्युइन है, अगर एमसीडी चुनाव की बात है तो तीनों को एक करने की बात है, तो तीनों को एक करने से अगर कुछ लाभ होता है उस पे बोलते क्या नुकसान क्या और हानि हो सकती है। रही बात जो जिस तरीके से दिल्ली की जो दुर्दशा है, चाहे वो एमसीडी बीजेपी की हो, चाहे वो कल को केजरीवाल की हो या कभी कांग्रेस की हो भी सकती है, लेकिन जो दुर्दशा है आज के डेट में एमसीडी चुनाव के अंदर देखा गया है, जो एमसीडी एरिया में देखी गई है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 25 साल लग जाएगा उन्हें एनडीएमसी जैसे बनने में। तो बाकी कहने की बात है, लोग क्या कह सकते हैं और उनका हमें इनका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि नौटंकी सुनना जनता चाहती नहीं। अगर कोई जेन्युइन काम हो रहा है उस पर आप बात करो, आप जाकर के पीएम से बात करो कि आप क्यों बदल रहे हो। जनता के बीच में आ रहे हो नौटंकी करने के, टाल रहने तो हम जीत जाते। अरे भाई, जनता के बीच में आप जाते तो 4 राज्य क्यों नहीं जीत के आते, एक ही क्यों पाए थे आप। ये तो
ये सब फालतू बातें हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं करते हम लोग। सर देखो, मेरा मानना ये है कि जो चुनाव इस टाइम पर होने थे, अप्रैल में होने थे, वो पोस्टपोन हो गए हैं और तीनों निगमों को एक विलय करने के कारण ये एक साजिश रची जा रही है बीजेपी के द्वारा कि उनको विलय कर दिया जाए, या तो जो पहली ही सरकार चला रही है बीजेपी वही चला ले, या चुनाव रद्द कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिए जाए। ये गलत है। चुनाव अपने समय पर होने चाहिए। जनता जो चाहती है वो जिसको चाहती है उसको वोट दे, मगर चुनाव टालना गलत है। चुनाव टालना भी गलत है और निगमों को विलय करना भी गलत है। निगम अलग अलग हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। एनडीएमसी बहुत अच्छा सुधार कर रही है अपने एरिया में, एसडीएमसी बहुत अच्छा कर रही है। उससे पहले जब एक थी एमसीडी थी दिल्ली सरकार में, दिल्ली में उस टाइम जो निगम का कार्य था वो अच्छा नहीं था और सफाई अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। और अलग अलग करने से काम बटा है और सुधार हुआ है, साफ़ सुथरी हुई है दिल्ली। इसलिए चुनाव टालना गलत है और विलय करना भी गलत है। मैं बीजेपी की इस मंशा को गलत मानता हूं और केजरीवाल का सपोर्ट करता हूं कि वो सही कह रहे हैं। दिल्ली की जनता तो यही चाहती है कि अच्छा हो और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो, और तीनों निगम अगर एक हो जाते हैं तो अच्छी तरह से काम करने लग जाते हैं। उसके अंदर डिवाइड कोई भी चीज़ को कर दी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं बनता, उसका कोई फ़ायदा नहीं पब्लिक को होता। और इकट्ठा रहेगी तो काम करेगी, और उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो सब पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। मेरा मानना तो यह है कि क्या इसलिए कि पंजाब में अगर जैसे आम आदमी पार्टी आई है तो इसका मतलब तो बीजेपी डरी गई है, इसलिए इसका मतलब यही है मेरा मानना। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा, और हरियाणा से दिखा देते हैं कि मनोहर लाल सरकार किस तरह से एक्शन मोड में देखी जा रही है। एक एक करके विकास कार्य हो रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक एडवेंचर केंद्र बनाया जा रहा है और उसका फायदा युवाओं को होगा। रोजगार के साधन भी उपलब्ध यहाँ पर कराने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन क्या कुछ कह रही है आम जनता, देखिए। कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यटन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाया है हरियाणा के अंदर, और अभी जो उन्होंने दमदमा में जो वादा किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो श्रमिक हैं, उनको बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और ये एक बहुत अच्छा कदम होगा उनके लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए दमदमा क्षेत्र को भी एक पर्यटन स्पॉट, एक टूरिस्ट स्पॉट मोरनी के तर्ज पर बनाते हुए वहाँ पर एक बहुत ही वहाँ पर एडवेंचर स्पॉट्स और दमदमा झील में वाटर स्पॉट्स करने का वादा किया है। अगर ये काम सिरे चढ़ता है तो बहुत जल्द ही हरियाणा का गुरुग्राम भी टूरिस्ट स्पॉट में अव्वल दर्जे पर होगा। अगर ये काम सिरे चढ़ता है तो एक बहुत ही सराहनीय काम होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बहुत सराहनीय काम होगा ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसी काम को लेकर अगर हम देखें कि गुड़गांव के दमदमा झील में, दमदमा गांव में एक वाटर स्पोर्ट्स को लेकर एक पहल की है, उससे गुड़गांव के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर ये काम समय से शुरू होता है तो इसमें बहुत अच्छा एक लोगों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा का नाम पर्यटन क्षेत्र में बहुत ऊपर होगा। जहाँ तक बात करूँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में मोरनी हिल्स को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, जिसमें हम देख रहे हैं वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा जाने लगी है। इससे वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ के कल्चर के बारे में पूरे देश और दुनिया को जानने के लिए अपार संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसा ही एक वाक़या हमारे ज़िले गुड़गांव में दमदमा लेक नाम का एक दमदमा गांव है, वहाँ पर उन्होंने एरो स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो घोषणाएं उन्होंने वहाँ की हैं, अगर वो लागू होती हैं तो पूरे क्षेत्र के लिए, ना केवल दमदमा के लिए, पूरे सोना क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। बस हो ये कि किसी तरह जो घोषणाएं हैं वो लागू होनी चाहिए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है वो टैक्स फ्री कर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा, कर्नाटक, गोवा और गुजरात में भी इस फिल्म को यहाँ टैक्स फ्री कर दिया गया। और इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को भी छुट्टी दे दी गई है कि अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप छुट्टी ले सकते हैं। डीजीपी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। क्या कुछ कहना है आम जनता का, देखिए मेरा ये मानना है कि सरकार ने इस फिल्म को, उससे पहले भी कई फिल्मों को टैक्स फ्री करा है, लेकिन टैक्स फ्री करने से सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन जनहित के जो मुद्दे हैं,
सरकार पहले उस पर ध्यान दे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के में भी टैक्स यहाँ पर फ्री होना चाहिए। इसके बाद फिल्मों में टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि जनहित के मुद्दे जुड़े हुए होते हैं। आम पब्लिक के जो बुनियादी समस्या है उनको जोड़ना होता है। इस फिल्म को जो कश्मीर द फाइल्स है, ये फिल्म केवल राजनीतिक जो मनोदशा सरकार की यहाँ पर बताती है कि 2024 में केंद्र में चुनाव होने हैं, आम लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए शायद इस तरह के 7 राज्यों में, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिल्मों से टैक्स फ्री करने से बेहतर ये होता कि आम जनजीवन को भी ध्यान में रखते हुए सरकार इसकी पहल करती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, सरकार का बहुत अच्छा फैसला है कि फिल्म को टैक्स फ्री किया है और पुलिसकर्मियों को भी विशेष तौर पर छुट्टी दी है। ये भी एक अच्छा फैसला है, क्योंकि पुलिसकर्मी काफ़ी तनाव में काम करते हैं और जब सरकार ये लोगों से ऐलान कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि फिल्म देखना चाहिए, तो पुलिसकर्मी क्यों पीछे रहें। तो एक दिन की छुट्टी उन्हें मिलेगी, परिवार के साथ फिल्म देखेंगे, अच्छा निर्णय है। लेकिन सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया है। इसके साथ साथ मेरी अपील है कि पेट्रोल डीजल से भी टैक्स कम करें, महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे भी टैक्स कम करें, सिर्फ फिल्मों तक इसको ना रखें। जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे। फिल्म आदमी देखे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इशू जरूर राजनीतिक है जिसके लिए सरकार ने टैक्स फ्री किया है, लेकिन जो लोगों की आम समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा सरकार के लिए और लोगों के लिए भी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अगर टैक्स फ्री किया है और एक दिन की छुट्टी पुलिस वालों को दी है, तो इसमें हो सकता है फिल्म बहुत अच्छी हो, क्योंकि लोग तारीफ़ तो कर रहे हैं कि फिल्म अच्छी है और ऐसी फिल्में हर एक सब्जेक्ट पे बनते रहना चाहिए। और टैक्स फ्री किया ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उस फिल्म के अंदर सारी चीज़ दिखाई है और वाकई ये हुआ भी था, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो हर एक भारतीय को इस फिल्म को देखनी चाहिए और इस तरीके की फिल्म ना बने और इस तरह के कोई कांड ना हो। इसलिए आदमी को सतर्क रहना चाहिए कि अगर विवाद कोई पैदा होता है तो कितनी परेशानियां होती हैं, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ जाते हैं। तो इस तरीके के विवाद फिल्म देखने के बाद नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। देखिए, जहाँ तक पुलिस कर्मियों को एक दिन की छुट्टी सिर्फ फिल्म देखने के लिए दिया गया है, वो तो उचित नहीं है। परंतु कश्मीर फाइल्स फिल्म सबको देखना चाहिए और टैक्स फ्री किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। परंतु किसी विशेष फिल्म के लिए अगर किसी सरकारी मुलाजिमों को अगर छुट्टी दी जाए, ये गलत है। देखिए, भावनाएं तो आहत हुई, काफ़ी ख़राब लगा कि हमारे देश में ही 2 देश बने हुए हैं। क्या हम हिंदू और मुसलमान मिलकर नहीं रह सकते? क्या किसी एक विशेष वर्ग के कहने पर दूसरा विशेष वर्ग छोड़कर जाएगा? या आज दूसरे हालात होते तो क्या होता? और सरकार कहाँ थी वहाँ? हमारा जम्मू कश्मीर एक अभिन्न अंग है और ऐसे अभिन्न अंग में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ किसकी गवर्नमेंट थी, किस राजनीतिक पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट थी। मुद्दा ये है कि वो भी हमारे देशवासी थे जो वहाँ से छोड़कर गए, और जिन्होंने भगाया वो कौन थे। और केंद्र सरकार को तो विशेष तौर पर वो सब देखना चाहिए था ना। राज्य सरकार अगर काम नहीं कर पा रही थी तो केंद्र सरकार को करना चाहिए था। बाकी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। अगर उनको करना है, गवर्नमेंटें चाहती हैं कि सब देश में शांति रहे, तो सबको एक समभाव से देखना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये कृत्य किए थे उनके प्रति कठोर कार्रवाई आज भी की जा सकती है, जो लोग अभी हैं या जो उसमें हम कह सकते हैं कि सम्मिलित थे। बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का और मैं सहमत हूँ इस फैसले से। और मैं चाहता हूँ कि अन्य फिल्में जो आर्ट मूवी जितनी भी आती हैं, सरकार को सभी को टैक्स फ्री करना चाहिए। और जो कश्मीर में हुआ उसे लोग जानेंगे, बच्चे जानेंगे। इतिहास है, इसे राजनीतिक रूप जरूर दिया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार ये कदम उठा रही है तो अच्छी बात है। रही बात पुलिसकर्मियों को जो छुट्टी देने की, तो मैं तो चाहता हूँ कि और अन्य कर्मचारी अधिकारी जो है दूसरे विभाग के भी हैं, उनको भी छुट्टी दी जानी चाहिए, जिससे वो भी अपने परिवार के साथ जाके फिल्म देख सकें। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा मन की बात कार्यक्रम में आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने जिताया है। और अब भरोसा यहां पर अगर दिलाया है तो सरकार किस तरह से काम करेगी हर एक राज्य के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच में आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ द कश्मीर फाइल्स जो लगातार यहाँ सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है कि कश्मीरी
हिंदू पंडितों के साथ यहाँ पर किस तरह से व्यवहार हुआ वो इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया। कई लोगों की तरफ से आरोप भी लगाए गए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को सामने रखा गया है, दूसरे पक्ष को भी सामने रखने की जरूरत थी। ये आम लोगों की तरफ से आरोप जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन इस बीच में आप ये देखिए कि इस मूवी को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। पुलिस में भी जो लोग काम करते हैं वो भी इसे देखने के लिए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े यहाँ पर जो काम है वो देखने को मिल रहे हैं और जो दावे उनकी तरफ से सामने रखे गए हैं उस पर भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर उस पर काम होता है तो आम जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ दर्शाया है, तो भारतीय जनता पार्टी पर अगर भरोसा जताया गया है, अगर भरोसा जताने के बाद आम जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रही है, तो पूरी तरह आप देखिए कि आम जनता के लिए यहाँ सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है और भरोसा आम जनता का सरकार पर पूरी तरह से बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।